साल 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात नवंबर में होने जा रहे हैं। रवायती तौर पर तो अमरीकी इंतखाबात महंगाई, अस्कात हमल, इमिग्रेशन और तेल गैस की कीमतों जैसे मसाइल के इर्द-गिर्द घूमते हैं, लेकिन इस साल गजा जंग और इसराइल की हिमायत 2024 के अमरीकी इंतखाबात का एक अहम नुक्ता बन चुके हैं। अमरीका में स्विंग रियासतें हमेशा से इंतखाबात में बहुत अहम किरदार अदा करती आई हैं। ये वो रियासतें होती हैं जहाँ पे अक्सरियती वोटरों का ताल्लुक किसी एक मखसूस जमात के साथ नहीं होता और इसी वजह से उनके वोटिंग का पैटर्न बदलता रहता है। ये 7 रियासतें एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन ऐसी हैं जिनके पास किसी एक उम्मीदवार को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने की कुंजी है। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद स्विंग स्टेट्स में रहती है, ख़ास तौर पर एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। ये वो रियासतें हैं जहाँ पे मुसलमान वोटरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर मिशिगन रियासत में 2 लाख से ज़ायद अरब अमरीकी आबाद हैं और इसी वजह से इस साल के इंतखाबात में इनका वोट फैसला कुन साबित हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 70% डेमोक्रेट गजा में जंगबंदी की हमायत करते हैं, जबकि 91% मुसलमान वोटरों के मुताबिक वो उस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं जो कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी करवा सकता हो। लेकिन ये बात सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। रॉयटर्स के एक हालिया सर्वे से इशारा मिलता है कि अमरीकी आवाम की अक्सरियत समझती है कि अमरीका की खारजा पॉलिसी गलत सिमत जा रही है और इसमें एक अहम अंसर मशरिक़ वस्ता के बारे में अमरीका की पॉलिसी है। शायद हवा का यही रुख पहचान कर कामिला हैरिस ने वो बाइडन के मुकाबले में ज़्यादा खुलकर बोल रही हैं और वो गजा जंगबंदी और 2 रियासती हल पर वो खुलकर अपना मौक़िफ़ दे रही हैं, बयानात दे रही हैं। यही वजह है कि बाइडन की पॉलिसियों से नाराज़ वोटरों में वो मकबूलियत हासिल कर रही हैं, नौजवानों में भी वो मकबूल हो रही हैं। दूसरी जानिब अगर हम ट्रंप की बात करें तो उन्होंने जंगबंदी पर कोई ख़ास बात अभी तक नहीं की है, अलबत्ता वो मुसलसल इसराइल की पुरजोर हिमायत करने के बयानात दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक तकरीर में अमरीकी यहूदियों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे तो ये दुश्मन को वोट देना है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमास के हमलों में इसराइलियों की मौत का जिम्मेदार नायब सदर कामिला हैरिस और सदर जो बाइडन हैं। दोनों उम्मीदवारों के बयानात इसराइल और हमास के जारी जंग पर उनके मौक़िफ़ को जाहिर करते हैं। दूसरी जानिब एक बेहद अहम अंसर जो है वो इलेक्शन पर लगने वाले पैसे का है, जो हमेशा बड़ी लॉबिंग ग्रुप्स अमेरिका में करते हैं, जैसे कि कोक बरादरान, अमेरिकन राइफल एसोसिएशन, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जिसको एपाक कहते हैं। ये वो लॉबिंग ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्शन पर करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करती हैं। अखबारी रिपोर्टों के मुताबिक एपाक हालिया इंतखाबात में इसराइल हमायत याफ्ता पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने के लिए सेनेट और अमरीकी कांग्रेस और सदारती उम्मीदवारों पर 10 करोड़ डॉलर खर्च करने का इरादा रखती है। ये इसराइल नवाज कमेटी पहले से ही कांग्रेस के उन अरकान के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है जिन्होंने गजा जंग में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत की है। 2024 के इंतखाबात और इसराइल के बारे अमरीकी रायनामा को किसी खास सांचे में डालने के लिए ये लॉबिंग ग्रुप्स बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा भी है और वसाइल भी, और कोई भी उम्मीदवार उनकी मुखालिफत करने की ताकत नहीं रख सकता। यही वजह है कि रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, दोनों में से कोई भी खुलकर इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ नहीं दे सकता। तो तवक्को यही है कि जो हैरिस या ट्रंप में से जो भी जीतेगा, अमेरिका की जानिब से इसराइल के बारे में पॉलिसी में कोई बुनियादी तब्दीली वाक़या नहीं होगी। यही वजह है कि बाज़ रियासतों में इन 2 जमातों से आगे बढ़कर सोचा जा रहा है। इनमें ग्रीन पार्टी और पीपल्स पार्टी शामिल हैं, जिनके रहनुमा खुलकर अमेरिका की जानिब से इसराइल को मुसलसल फौजी इमदाद देने की मुखालिफत कर रहे हैं। अनीला खालिद, इंडिपेंडेंट उर्दू, वाशिंगटन DC।